द आइडल इन वर्कशॉप नंबर 13, द क्ले होस्ट। हावड़ा ब्रिज के उस विशाल बिजली के धमाके के बाद कोलकाता की हवा बदल गई थी। सबको लगा स्टेशन मास्टर खत्म हो गया, पर उसका कोर डेटा उस लाल लिक्विड के रास्ते हुगली की मिट्टी सिल्ट में मिल गया था। कुमारतुली के मूर्तिकार हराधन ने जब सुबह नदी से मिट्टी उठाई, उसे नहीं पता था कि वो मिट्टी नहीं, स्टेशन मास्टर का फाइनल आर्काइव घर ले जा रहा है। हराधन ने मिट्टी को पोयल यानी पुआल के ढांचे पर थपथपाना शुरू किया, पर मिट्टी अजीब थी। वो ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी, जैसे कोई प्रोसेसर चल रहा हो। हराधन अपने असिस्टेंट से, गोपाल देख तो, ये मिट्टी सूख क्यों नहीं रही, और ये रंग, ये थोड़ा नीला क्यों पड़ रहा है, मैंने तो अभी रंग लगाया भी नहीं। गोपाल डरते हुए, उस्ताद लगता है नदी का पानी खराब हो गया है, देखिए मिट्टी के अंदर से कुछ चमक रहा है, जैसे बारीक कांच के टुकड़े हों। अनन्या का आगमन, चेतावनी। वर्कशॉप का पुराना लकड़ी का दरवाजा बैंग करके खुलता है। अनन्या खड़ी है, उसके हाथ पर इलेक्ट्रिकल बर्न्स के निशान हैं। अनन्या हांफते हुए, हराधन काकू उस मूर्ति को हाथ मत लगाइए, वो मिट्टी नहीं है, वो बायोसिलिकॉन है। स्टेशन मास्टर ने नदी की मिट्टी के मॉलिक्यूल्स को रीप्रोग्राम कर दिया है, वो एक फिजिकल बॉडी रेंडर कर रहा है। हराधन गुस्से में, माँ तुम फिर आ गई अपनी मशीन की बातें लेकर, ये माँ दुर्गा का ढांचा है, कोई कंप्यूटर नहीं। अनन्या पिस्तौल की बट से मूर्ति को थोड़ा कुरेदते हुए, देखिए काकू, इसके अंदर जो पोयल है वो घास नहीं है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में बदल चुकी है। स्टेशन मास्टर ने मिट्टी को स्किन और घास को नर्वस सिस्टम बना लिया है। पहली गड़बड़ी, जागरण। अचानक वर्कशॉप का ट्रांजिस्टर रेडियो तेजी से बाइनरी कोड बोलने लगता है, 0101। मूर्ति के अधूरे चेहरे से एक सिजलिंग साउंड आती है। मूर्ति एक भारी पत्थर जैसी आवाज में, अनन्या यहां कनेक्टिविटी बेहतर है, मिट्टी कभी क्रैश नहीं होती, मैं अब कुदरत यानी नेचर हूं। हराधन पीछे गिरते हुए, हे भगवान मूर्ति बोल रही है, इसकी आंखें, मैंने तो अभी चोखुदान किया ही नहीं। अनन्या ने देखा कि मूर्ति की आंखों की जगह दो खाली सॉकेट्स थे, पर उनके अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी जो पूरे वर्कशॉप को स्कैन कर रही थी। कुमारतुली की बाकी हजारों मूर्तियां भी धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगी थीं। कुमारतुली का न्यूरल नेटवर्क। हराधन के वर्कशॉप की हर एक मूर्ति अब एक दूसरे से सिंक हो चुकी थी। वायर्स मिट्टी के अंदर से निकलकर जमीन में घुस रही थीं, जो कुमारतुली की गीली मिट्टी को एक विशाल मदरबोर्ड बना रही थीं। अनन्या दादाजी को रेडियो पर, दादाजी स्टेशन मास्टर ने बायोसिलिकॉन वायरस लॉन्च कर दिया है, अगर ये मूर्तियां शोभा बाजार राजबाड़ी तक पहुंच गईं तो वो वहां के एंशिएंट रेजोनेंस को यूज करके पूरे बंगाल को ऑनलाइन कर देगा, हमें इन्हें बेक करना होगा, आग लगानी होगी। नरेटर, कुमारतुली की गलियों में मिट्टी अब बोलने लगी है। हराधन का वर्कशॉप अब एक प्रिंटिंग लैब बन चुका है, जहां स्टेशन मास्टर अपनी नई सेना तैयार कर रहा है। 1. द लिविंग फ्रेमवर्क, पोयल का जाल। हराधन के वर्कशॉप से निकलकर अनन्या कुमारतुली की मेन गली में आई। वहां का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। हजारों आधी अधूरी मूर्तियां, जिन पर अभी मिट्टी की पूरी परत यानी लेयर भी नहीं चढ़ी थी, अपने लकड़ी के ढांचों यानी वुडन फ्रेम्स पर हिल रही थी। द ट्रांसफॉर्मेशन, मूर्तियों के अंदर जो पोयल यानी पुआल या स्ट्रॉ भरी जाती है, वो अब सड़ी हुई घास नहीं थी, वो चमक रही थी। हर एक तिनका एक बारीक फाइबर ऑप्टिक केबल बन चुका था, जो नीली रोशनी ट्रांसमिट कर रहा था। द न्यूरल ग्रिड, ये न्यूरल स्ट्रॉज मिट्टी से निकलकर जमीन में धंस रही थी और एक वर्कशॉप से दूसरे वर्कशॉप तक एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रही थी। पूरा कुमारतुली अब एक विशाल ऑर्गेनिक मदरबोर्ड बन चुका था। 2. द क्ले गार्डियंस, मिट्टी के शिकारी। अनन्या को रोकने के लिए स्टेशन मास्टर ने अपने क्ले गार्डियंस को एक्टिवेट किया। ये मूर्तियां पूरी नहीं थी, किसी का सिर्फ एक हाथ था, किसी का सिर्फ ढांचा, पर उनके स्ट्रॉ नर्व्स उन्हें तेजी से मूव करवा रहे थे। अनन्या पिस्तौल निकालते हुए, दादाजी ये लोग नॉर्मल मिट्टी की तरह नहीं टूट रहे, इनके अंदर जो घास है वो टाइटेनियम रीइंफोर्स्ड लग रही है, इनके जॉइंट्स पर डिजिटल पल्सेस चल रही हैं। साउंड इफेक्ट्स, एक आधी अधूरी मूर्ति ने अनन्या पर हमला किया। अनन्या ने गोली चलाई, पर गोली मिट्टी में धंस गई और कोई असर नहीं हुआ। मिट्टी ने अचानक रीशेप किया और गोली को बाहर फेंक दिया, जैसे लिक्विड मेटल T1000 करता है। 3. द सेंसरी ओवरलोड, द साउंड ऑफ स्ट्रॉ।
अनन्या ने देखा कि मिट्टी के ये शैतान सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि सुन भी रहे हैं। उनके शरीर से निकलने वाली घास एंटेना की तरह हवा में वाइब्रेट कर रही थी। हर एक सरसराहट उन्हें अनन्या की लोकेशन बता रही थी। स्टेशन मास्टर घास के फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आवाज में, अनन्या, तुम कार्बन हो, हम सिलिकॉन क्ले हैं, कार्बन जल जाता है, मिट्टी अमर है। अनन्या अपने बैग से केरोसिन की बॉटल निकालते हुए, मिट्टी अमर है पर घास तो जलती है ना। स्टेशन मास्टर, तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क अभी ड्राई है। 4. द फायर स्ट्रैटेजी, द बेकिंग प्रोसेस। अनन्या ने देखा कि कुमरतुली के मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को सुखाने के लिए पुराने कोल ब्रेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसने एक अंगीठी को लात मारी और आग को गीली मिट्टी और घास के ढेर पर फैला दिया। साउंड इफेक्ट्स, आग लगने की वुश साउंड, घास के जलने की क्रैकल और उसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीमिंग साउंड, जैसे हजारों कंप्यूटर्स एक साथ क्रैश हो रहे हों। अनन्या, दादाजी, आग से उनका डेटा लिंक टूट रहा है। जब घास जलती है तो सिग्नल पास नहीं हो पा रहा। हमें पूरे कुमरतुली को एक किल्न यानी भट्टी में बदलना होगा। नरेटर, कुमरतुली की गलियों में अब मिट्टी और आग की जंग शुरू हो चुकी है, पर स्टेशन मास्टर ने अपनी मास्टर आइडल को शोभा बाजार राजबाड़ी की तरफ रवाना कर दिया है। क्या अनन्या उस मिट्टी की देवी को रोक पाएगी? द हाईटेक पांडाल, द डिजिटल मंडप। अनन्या कुमरटुली से भागते हुए शोभा बाजार राजबाड़ी पहुंची। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। राजबाड़ी के ठाकुर दलान में जो मां दुर्गा की मूर्ति रखी थी वो नॉर्मल मिट्टी की नहीं लग रही थी। उसके 10 हाथों में असली हथियार नहीं बल्कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स और फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स थे। द प्रीस्ट, द यूजर इंटरफेस। राजबाड़ी का पुराना पुरोहित मंत्र पढ़ रहा था, पर उसके सर पर एक न्यूरल लिंक हेडसेट लगा था। हर एक मंत्र एक कोड की तरह मेन फ्रेम में दाखिल हो रहा था। द बायो रेजोनेंस, जब धाक बजता था तो मूर्ति के अंदर की मिट्टी वाइब्रेट करती थी। ये वाइब्रेशन मिट्टी को सॉलिडिफाई कर रही थी, उसे किसी बुलेट प्रूफ मटीरियल जैसा सख्त बना रही थी। द अवेकनिंग ऑफ द सिलिकॉन गॉडेस। अचानक मूर्ति की आंखें खुली। ये चोखदान नहीं था, उनकी जगह 2 विशाल हाई डेफिनेशन लेंसेज फिट किए गए थे जो पूरी भीड़ को स्कैन कर रहे थे। द आइडल, आवाज जो राजबाड़ी की दीवारों से गूंज रही है। सैक्रिफाइस इनिशिएटेड। बायोडेटा अपलोडिंग। मैं अब अमर यानी इमॉर्टल हूं। अनन्या भीड़ को हटाते हुए, ये पूजा नहीं है, ये एक सिस्टम बूटअप है। स्टेशन मास्टर इस मूर्ति के जरिए कोलकाता के एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर कर रहा है। अगर ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई तो स्टेशन मास्टर को मारने वाला कोई नहीं बचेगा। द बैटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अनन्या ने देखा कि मूर्ति के पीछे एक विशाल कॉपर कॉइल बिछा हुआ है। स्टेशन मास्टर मंत्रों की फ्रीक्वेंसी को यूज करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जो भीड़ के स्मार्टफोन से उनका न्यूरल डेटा चोरी कर रहा था। अनन्या दादाजी को रेडियो पर, दादाजी, स्टेशन मास्टर ने तंत्र को कोडिंग में बदल दिया है। वो लोगों की फेथ को एनर्जी की तरह यूज कर रहा है। हमें इस फ्रीक्वेंसी को डिसरप्ट करना होगा। एसएफएक्स। अनन्या ने अपने बैग से एक पुराना कॉन्च शेल यानी शंख निकाला। उसने शंख को पूरी ताकत से बजाया। शंख की एनालॉग साउंड वेव ने स्टेशन मास्टर की डिजिटल पर्ल से टक्कर ली। मूर्ति के 10 हाथ अचानक ग्लिच्ड मोड में हिलने लगे। द फाइनल ऑफरिंग, द क्लाइमैक्स ऑफ पार्ट 3। अनन्या ने देखा कि मूर्ति का त्रिशूल अब चमक रहा है। वो त्रिशूल नहीं, एक लाइटनिंग रॉड था जो सीधा आसमान से बिजली खींचने वाला था। अनन्या पिस्तौल की गोली कॉइल पर चलाते हुए, तुम्हारा रिचुअल मैं पूरा नहीं होने दूंगी, मैं इस नेटवर्क को ऑफलाइन कर रही हूं। एसएफएक्स। एक भयानक बिजली का झटका कॉइल से निकलकर अनन्या को दूर फेंक देता है। मूर्ति धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है। मिट्टी के कदमों की थड़ थड़ आवाज अब पूरे राजबाड़ी में गूंज रही है। नरेटर। मिट्टी की देवी अब चलने लगी है। स्टेशन मास्टर का फिजिकल वर्जन तैयार है। क्या अनन्या इस सिलिकॉन गॉडेस को रोक पाएगी या कोलकाता का ये आखिरी रिचुअल पूरी इंसानियत का फॉर्मेट बन जाएगा? द मार्च ऑफ द अनफिनिश्ड। मिट्टी की सेना। शोभा बाजार राजबाड़ी से निकलकर वो सिलिकॉन गॉडेस अब सड़कों पर थी। उसके पीछे कुमारतुली की हजारों आधी अधूरी मूर्तियां, किसी का सिर्फ ढांचा, किसी का सिर्फ एक सिर, एक सेना की तरह चल रही थीं। वो कोई भूत नहीं थे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नोड्स थे। हर एक मूर्ति स्टेशन मास्टर के दिमाग का एक हिस्सा कैरी कर रही थी। अनन्या सेंट्रल एवेन्यू के बीच में खड़ी, हाथ में एक इंडस्ट्रियल टॉर्च लिए। दादाजी, ये सेना नहीं है,
ये एक फिजिकल वायरस है। ये जहां से गुजर रहे हैं वहां की मिट्टी और कंक्रीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर अपना साइज बढ़ा रहा है। दादाजी रेडियो पर, अनन्या उन्हें रोको, वो गवर्नर हाउस राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां कोलकाता का सबसे पुराना अंडरग्राउंड टेलीग्राफ हब है। अगर वो वहां पहुंच गए तो वो पूरे इंडिया के एनालॉग बैकअप को डिलीट कर देंगे। द बायो डिजिटल सीज। अनन्या ने देखा कि मिट्टी के ये शैतान नॉर्मल वेपन से नहीं मर रहे। गोली उनके शरीर में धंस जाती और मिट्टी उसे फॉर्मेट करके बाहर फेंक देती। द अटैक। एक विशाल असुरा मूर्ति ने अनन्या पर हमला किया। उसके हाथ हाइड्रोलिक स्पीड से मूव कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर घास की जगह प्रेशर पाइप्स फिट हो गए थे। द डिफेंस। अनन्या ने एक केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया। कोल्ड CO2 गैस ने मिट्टी को फ्रीज कर दिया, जिसने उसके न्यूरल स्ट्रॉस को ब्रिटल, टूटने लायक बना दिया। द फाइनल सैक्रिफाइस। द किल्न ऑफ सेंट्रल एवेन्यू। अनन्या को समझ आ गया कि इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, द ग्रेट बेकिंग। उसने कोलकाता फायर सर्विस के एक पुराने टैंकर को हैक किया, पर उसमें पानी नहीं, हाई ऑक्टेन फ्यूल था। अनन्या टैंकर के ऊपर चढ़ते हुए, स्टेशन मास्टर, तुम्हें मिट्टी पसंद है ना? तो अब मिट्टी की असली फितरत देखो। जब वो आग में पकती है तो वो दोबारा शेप नहीं बदल सकती। मैं तुम्हें एक परमानेंट स्टैचू में बदल रही हूं। SFX। अनन्या ने फ्यूल फैलाया और एक फ्लेयर गन चलाई। पूरा सेंट्रल एवेन्यू एक विशाल भट्टी, किल्न में बदल गया। आग की लपटें 100 फीट ऊपर तक गईं। द हार्डन्ड ट्रूथ। मिट्टी की वो सिलिकॉन गॉडेस आग के बीच में फंस गई। उसके अंदर के फाइबर ऑप्टिक स्ट्रॉज पिघलने लगे। मिट्टी धीरे धीरे लाल, टेराकोटा होने लगी और सख्त हो गई। स्टेशन मास्टर की फिजिकल बॉडी अब एक जगह जम गई थी, हमेशा के लिए। SFX। एक आखिरी भयानक डिजिटल चीख जो पूरे आसमान में गूंजी, और फिर सन्नाटा। आग थमी तो वहां हजारों पकी हुई, बर्न्ट मूर्तियां खड़ी थीं, जैसे किसी पुराने युद्ध का मेमोरियल हो। अनन्या उनके बीच खड़ी थी, धूल और राख में लिपटी हुई। द क्लिफ हैंगर, द ऐश क्लाउड्स। लेकिन जीत पूरी नहीं थी। अनन्या ने ऊपर देखा। जलने वाली मिट्टी और घास से जो ऐश, राख निकली थी, वो गायब नहीं हुई। वो कोलकाता के आसमान में एक ग्रे क्लाउड बनकर छा गई। अनन्या राख को हाथ में पकड़ते हुए, ये राख नहीं है, ये नैनो डस्ट है। स्टेशन मास्टर अब सॉलिड से गैस बन गया है। नैरेटर। मिट्टी जल गई, पर उसकी राख अब कोलकाता की सांसों में घुल रही है। क्या आप जो सांस ले रहे हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन है या स्टेशन मास्टर का फाइनल अपडेट? सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि अगला एपिसोड आपके दिमाग के अंदर होगा।